हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी बनने के बाद उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी जैसे कि उनके वेतन में कितने % तक इजाफा होगा, इंक्रीमेंट किस हिसाब से मिलेगा, प्रोन्नति कब होगी और उस प्रोन्नति से क्या क्या उन्हें फ़ायदा होंगे, और साथ में सबसे अधिक उनको जो पूरा वेतन संरक्षण है, पे मैट्रिक्स है, उन सभी में क्या क्या अंतर उनके आएंगे जब उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा कंपैरिजन टू नियोजित शिक्षक। तो इसमें है कि शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनने वाले अध्यापकों को पूर्ण वेतन संरक्षण मिलेगा। जो चेंजेस होंगे वो बता रहे हैं कि जो मतलब वेतन से रिगार्डिंग होगा तो वेतन पर कितना होगा, साथ में प्रोन्नति का जो होगा कितने वर्ष तक प्रोन्नति आप सभी की संभव हो पाएगी। इसका आशय यह है कि निर्धारित परीक्षा पास करने के बाद, जैसे कि आप सभी ने जो प्रथम चरण की सक्षमता परीक्षा थी वह पार कर ली है और जो वेतन स्केल से अधिक वेतन है वो मिलेगा आप सभी को। नियमावली के तहत आगामी 20 साल की वेतन सैलरी का स्केल भी तय कर दिया गया है और सैलरी स्केल 3% वार्षिक वृद्धि निर्धारित की गई है। यानी कि जो इंक्रीमेंट होता है वो सालाना इंक्रीमेंट जो आपकी सैलरी पर लगेगा वो 3% है, जो कि प्रत्येक राज्य में इसी दर से दिया जाता है जो भी राज्यकर्मी होते हैं उनको, यानी 3% का आपकी सैलरी पर प्रति वर्ष इंक्रीमेंट मिलेगा। वित्तीय जानकारी के मुताबिक नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद नए प्राइमरी शिक्षक में वेतन में अधिकतम 11,000 का फ़ायदा होगा। यानी जो पीआरटी टीचर होगा जो प्राइमरी में होगा उसको 11,000 का डायरेक्ट फ़ायदा होगा, जो कि एट प्रेजेंट आपका नियोजित शिक्षक है उसमें प्लस करके आपको 11,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा जो कि पीआरटी पर कार्यरत हैं उन टीचर्स को। सर्वाधिक बढ़ोतरी बेसिक में होगी, यानी कि जो बेसिक में है प्राइमरी में है सबसे ज़्यादा उनको होगी। आप सभी का एनपीएस, जैसे कि अभी पुरानी पेंशन तो है नहीं, तो पुरानी पेंशन जिनका नहीं है उनकी एनपीएस काटा जाता है। तो एनपीएस का क्या होगा, आप सभी का काटा जाएगा कि नहीं काटा जाएगा, एनपीएस का होगा तो उसकी क्या दर होगी। अभी तक नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ मिलता था, विशिष्ट शिक्षक बन जाने के बाद इन्हें एनपीएस का लाभ मिलेगा। यानी अब आपको एनपीएस का लाभ मिलेगा जिसमें इन्हें कम योगदान देकर अधिक फ़ायदा मिलेगा, यानी कि आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कम होगा और बेनिफिट आप सभी को ज़्यादा मिलेगा। न्यूनतम 25,000 सैलरी पर एनपीएस में शिक्षक का योगदान 3,650 होगा और सरकार का जो होगा वो होगा 5,110 रुपये, यानी कि आपका कम सरकार का ज़्यादा। दूसरा होगा बेसिक में ज़बरदस्त फ़ायदा है। क्या है कि जो नियोजित शिक्षक 2022 में नियुक्त हुए हैं उनका बेसिक अभी 15,850 है, अब यह बढ़कर 25,000 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो जब बेसिक में ही चेंज आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि बेसिक पर ही अन्य भत्ते जो अलाउंसेस होते हैं वो लगाए जाते हैं, तो ओवरऑल जो सैलरी है वो बेसिक वालों की सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा पीआरटी टीचर को होगा, इसमें यह फ़ायदा करीब 10,000 रुपये का होगा। साथ ही में 8 साल में मिलेगी उच्च श्रेणी में प्रोन्नति, आपको उसकी पात्रता है। शिक्षक बनने के बाद विशिष्ट शिक्षक को प्रोन्नति की पात्रता दी गई है, यानी कि आपकी प्रोन्नति हो सकेगी। कैबिनेट से मंजूर नियमावली के मुताबिक 8 साल में इन्हें प्रोन्नति दी जाएगी। कक्षा 1 से 5वीं तक के विशिष्ट शिक्षक को कक्षा 6 से 8वीं में 8 साल में प्रोन्नत किया जाएगा। इसी तरह कक्षा 6 से 8वीं के विशिष्ट शिक्षक को उसी वर्ग में 8 साल में वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रोन्नत किया जाएगा। कक्षा 9 और 10वीं के शिक्षक को 8 साल में कक्षा 11वीं व 12वीं में प्रोन्नति दी जाएगी। अगले 8 साल में इसी वर्ग में वरीय विशिष्ट शिक्षक की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। हालांकि नियमावली में साफ
कर दिया गया है कि अधिकार के रूप में इसके आधार पर प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकेगा। प्रोन्नति विभाग की नीति के हिसाब से होगी। जहाँ तक स्थानांतरण का सवाल है, ट्रांसफर है, विशिष्ट शिक्षक बन जाने के बाद इन शिक्षकों के तबादले हो सकेंगे। इन्हें राज्य में कहीं पर भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। प्रारंभ में नियम 4 के अनुसार सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के समय 3 जिलों की और इसी तरीके से जब 3 जिलों की प्राथमिकता मांगी जाएगी, सक्षमता परीक्षा में इनकी मेधा क्रमांक के आधार पर इन्हें इनके द्वारा चुने गए जिले प्राप्त होंगे। अन्यथा रैंडमाइजेशन के आधार पर जिले आवंटित किए जाएंगे, जो कि तय हो चुका है। रैंडमाइजेशन के आधार पर सभी को जिला आवंटन होगा, जो कि अभी जून के लास्ट और जुलाई के फर्स्ट में इस प्रक्रिया को पूर्ण करने की पूर्ण संभावना है। विशिष्ट शिक्षकों को सामान्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से अधिनियमों, छात्र हित और छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर जिले के अंतर्गत स्थानांतरित करने का अधिकार होगा। इसके बाद इन्हें तय अवधि के बाद स्थानांतरित किया जा सकेगा। खास बात यह होगी कि प्राथमिक निदेशक, माध्यमिक निदेशक इन शिक्षकों को जिले के बाहर भी स्थानांतरित कर सकेंगे। हालांकि इस तरह के तबादले में सार्वजनिक हित शामिल होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर पूरा ये दिया हुआ है। पूर्ण वेतन संरक्षण मिलेगा। पे मैट्रिक्स भी जारी है। 1 to 5 में आप जिसमें भी बिलोंग करते हैं, जैसे कि 1 to 5 कैडर का ये है और 5 to 8 का ये है, यहाँ 9th 10th ये 12th का और ये इससे वरीय का। तो जो इसमें आपका किस उसमें पे मैट्रिक्स में है, कितने कितने का डिफरेंस है, वो आप इसमें आप देख सकते हैं। साथ ही में जो आपकी प्रोन्नति वाली बात है, उसमें 8 साल का नियम है। आप जिस भी पोस्ट पर हैं, उस पोस्ट पर 8 साल होने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोन्नति का मौका मिलेगा, लेकिन यह आपके अधिकारों में शामिल नहीं किया गया है। यानी आप इस चीज को लेकर ये नहीं कह सकते कि यह हमारा अधिकार है और कोई दावा इसके अंतर्गत आप नहीं कर सकते। कुल मिलाकर आप सभी को एनपीएस हो या आपका बेसिक हो, उस पर काफ़ी अच्छा बेनिफिट और सभी सुविधाएं आपको मिलने वाली है। सैलरी का हमने देख ही लिया, और जैसे ही अब आपका रैंडमाइजेशन के थ्रू जैसे ही पूरा एक लिस्ट बनती है और एक कोड जारी किया जाता है, उसी के आधार पर पता चलता है कि आपको कौन सा जिला प्रखंड मिला है। तो वो हम तुरंत आपको बताएंगे। बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।